जवाब दे देंगे, उसके बाद पूछोगे ना। काल साए को लेकर सबकी चिंता व्यक्त की गई है और साथियों ने बोले तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा सबने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का जोरदार शब्दों में हवाला दिया। इसलिए मैं कॉलिंग पर विस्तार से जवाब देने से अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था के कुछ अंक बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन गौर करे। 302 आईपीसी यानी मर्डर के केस 2005 में 791, भाई आंकड़े बता रहा हूं, आप बता रहा हूं, आप शरीफ कह रहे हैं वो। आप बैठो, बैठ वो चले गए। आप भाई ये आप जरूरी बोल नहीं रहे हैं, है, आप बैठो, ये जरूरी नहीं है। आप बैठो। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है। इससे पहले सीधी कार्यवाही आपको हम दिखा रहे थे और प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। उसके बाद फिर विधायकों के सवाल और मंत्रियों के जो जवाब थे वो समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस के विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी कि उनको सदन में सुरक्षा व्यवस्था के मामले पर, कानून व्यवस्था के मामले को लेकर बोलने दिया जाए। तो आईपीसी यानी कत्ल के केस 2005 में 791 होते थे, 2014 में 1104 हो गए, 312 बढ़ गए, यानी 39.57% बढ़ोतरी हुई पिछली सरकार के समय में। हमारे 1104 थे 2021 में, आपने हुई है पद आपने काल टेंशन बदल दिया। जवाब दे रहा हूं। जवाब तो सुने मंत्री जी, सारे जवाब सुन रहे, देश वो आप दे रहे हैं, सीरियस का प्रश्न उठाया है। के बाद अब सुनने की हिम्मत रखिए, हुड्डा तो छोड़ के बात, वो तो चल गए। भाई मैं उसके हमारी सरकार जब आई तो इन्होंने सब कुछ तो नहीं ना, सबने सुना, कोई बात नहीं, तुम सुन ही नहीं सकते, तुम इस लायक बने ही नहीं हो। 2014 में हमें आप आईपीसी के 302 के केस 1104 में, 2021 में बढ़कर 1111 हुए, यानी 7 की बढ़ोतरी हुई, यानी टोटल 2004 से 2021 तक
0.63 की बढ़ोतरी हुई, जो कांग्रेस के 29.57 से बहुत कम है। 2004 आईपीसी 2005 में 51 थे, 2014 में 65 हो गए, यानी 14% बढ़ गए, यानी 27.45% बढ़ गए। 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड हमारे राज्य में 2004 में 65 थे, 2014 में 65 थे, 2021 में 43 रह गए, 22 की कमी आई, यानी क्राइम में 33.85% की कमी है। 307 आईपीसी अटेम्प्ट मर्डर 2005 में 518 थे, 2014 में वो बढ़कर 778 हो गए, यानी 280 बढ़े, यानी 50.19% की बढ़ोतरी हुई। और हमारे राज्य में 2014 में 307 के से वो घटकर तो बढ़कर 937 पे 158 की बढ़ोतरी हुई और 20.44% बढ़े हैं हमारे राज्य में, जो कांग्रेस के 50.19% से बहुत कम है। उसी प्रकार 147, 48, 49 आईपीसी में रॉयटिंग में कांग्रेस के राज में 2005 में 885 केस थे, 2014 में वो बढ़कर 1992 हो गए, यानी 1127 बढ़ गए, यानी 130% बढ़ गए, 130% बढ़ गए। हमारे राज्य में 2014 में 147, 48, 49 का यानी राइटिंग का 1992 थे, जो बढ़कर 2266 हुए, 274 का इजाफा हुआ, यानी 13.76% बढ़े, जो कांग्रेस के राज में 130.29 बढ़े थे, 130.29। 332, 335 आपको बता रहे हैं, पहले कंपेरिजन कितने थे, अब कितने हैं? भाई बताना जरूरी है, भाई बताना जरूरी है। सिंह जी हाउस को बताना बैठो, इसलिए गोगी जी जरूरी बैठो। है कि आप बैठो कि क्राइम बढ़ गया। जी, आप थोड़ा मंत्री हम जवाब दे रहे बता हैं। रहे हैं कि क्राइम आपके समय से कम हुआ, हम ये बता रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है, ये चक्षु खोलना जरूरी है। सौ 353 आईपीसी असॉल्ट पुलिस सर्वेंट कांग्रेस के राज में 2005 में 497 थे, 2014 में बढ़कर 743 हो गए, यानी 246 हो गए, यानी 49.50% इजाफा। और हमारे राज्य में 2014 से 743 से बैठो गोगी जी, 2021 बैठो में प्लीज आप। 828 हुए, 145 बढ़े, यानी
52% बढ़े। कांग्रेस के 49.50% से 19.9 कम है। $447 to 452 आईपीसी क्रिमिनल ट्रेसपासिंग 2005 में 796 केस थे, 2014 में वो बढ़कर 1846 हो गए, 1050 बढ़े, यानी 131.91 बढ़े। ये कांग्रेस के राज में जो बार बार कानून व्यवस्था की बात उठाती है। सुनने का मादा रखा करो। और अध्यक्ष महोदय, किसी अच्छे से आयुर्वेद से सुनने का कोई चूर्ण मिला के रखा करो। हमारे समय में 1840 से 2021 में 2047 हुए और चेंज जो है वो 201% है, यानी 10.89%। कांग्रेस के समय में 131%। ये थी दादागिरी की सरकार। दादागिरी की किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, दादागिरी की सरकार। और हमारे समय में केवल 10.89%। किडनैपिंग कांग्रेस के राज में जो सेक्शन 359-374 है, 470 2005 में, 2014 में ये बढ़कर 1846 हो गया। नहीं, किडनैपिंग 1513 हो गया, जो 1036 बढ़ गया, 217। कांग्रेस के राज में किडनैपिंग में 217% का इजाफा हुआ इन शरीफ जातों के राज में। और हमारे समय में 1513 था, 5754 हुआ, 3924 हुआ, 2411 और 159.35% बढ़ा, जो कांग्रेस के 217 पॉइंट। ये सबको कापी दूंगा, आप सुनो। जिसको चैलेंज करनी होगी कर लेना, सबको दूंगा। एक आप बैठो कुंडू जी, एक बार। कांग्रेस वाले सारे छोड़ के भाग गए जी। रोबरी 392, 394, 379B आईपीसी 2005 में 392, 2014 में 803 और बढ़ोतरी हुई 411 की, यानी 104%। हमारे समय में 830, 2021 में 1322, बढ़ोतरी हुई 569 की, यानी 70.86। कांग्रेस के 104.85 से 70.86 बहुत कम है। कौन कहता है लैंड ऑर्डर बढ़ गया? कौन कहता है? कौन कहता है? कांग्रेस के राज में 379A, 356 आईपीसी, स्नैचिंग 2014 में। सैनी साहब बैठो, आप सैनी साहब। बैठो 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 विधायक जी, काजी बैठो आप। रामकरण जी बैठो, आप बैठो।
राम जी आप बैठिए, बैठो आप बैठो। स्नैचिंग 2005 में 462 स्नैचिंग, जो हुड्डा साहब का राज आते ही बढ़ के 1162 हो गई। 704 का इजाफा हुआ, यानी 152.38। हमारे राज्य में 1116 बढ़कर 1932, 766, यानी बढ़ोतरी हुई केवल 65.69% की। आपके 152% के मुकाबले एक केवल 65.69% की बढ़ोतरी हुई। 454, 457, 458, 459, 380 आईपीसी, बर्गलरी 3447 2005 में, 6727 2014 में, यानी 3280 बढ़ोतरी हुई 95.16%। और हमारे समय में 67 बैठो गोगी जी, बैठो आप, 6727। बैठो आप। कुंडू जी बैठो एक बार, आप बैठो नीरज जी। हाँ जी, प्रभु जी कॉपी देंगे आपको, कॉपी दे देंगे आपको, कॉपी मिल जाएगी आपको। प्रभु जी, जब मैंने कह दिया कि इस कॉपी को कॉपी मिल जाएगी आपको, पहुंचा देंगे ना। अब ये तो आंकड़े हैं, इस पे क्या बहस करोगे? बैठो नीरज जी, आप बैठिए। आंकड़ों में ये तो हजम ही करने पड़ते हैं। जवाब दे रहे हैं आंकड़ों तो नीरज जी, बैठिए आप, बैठो नीरज जी, आप बैठिए, आप सुनिए एक बारी। आप पूछ लेना, आपने लगाया हुआ, आप पूछ लेना बाद में। बर्गली हमारे टाइम में 2014 में 6727, 2021 में 8322, 1595 की बढ़ोतरी हुई, यानी 23.71% की। आपके सामने में बर्गलरी की बढ़ोतरी हुई थी 95%। थेफ्ट 379380, 8662 2005 में, 2014 में 20,271। चोरी 20,271, 11,609 का इजाफा हुआ, यानी 134.02% का। और हमारे राज्य में 20,271, जो हमें पीछे से डाटा मिला, उसमें कमी लाए 2635, 5,764 की कमी लाए, और बढ़ोतरी हुई 28.43%। जितने चोरी, ठगी, डिस्पैच, रेप, सब तुम्हारे राज्य में हुए। 279 भाई, लास्ट रह गए 2 पॉइंट, कोई बात। 279, 336, 337, 338। नॉन फेडरल एक्सीडेंट 6,915, 2005 में, 6,514, 2014
9 में और 99 का इजाफा हुआ, यानी 1.54 का। हमारे समय में 2014 में 6,514, 2021 में 5,891, यानी 623 घटे, यानी -9.56% की कटौती हुई है। फैटल एक्सीडेंट 279,304 AIC आपके समय में 3105 से बढ़ के 4226 हो गया, यानी 1121 जो केसेस हैं वो बढ़े, यानी 36.10%। हमारे समय में 4226 से बढ़कर 4511 हुआ, 285 केस बढ़े, यानी 6.74%। सर, तो अपराध कहां बढ़ रहा है? किसके राज में बढ़ रहा है? किसके राज में बढ़ रहा है? मैंने ये विस्तार से आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने से पहले ये बताना जरूरी समझा, और मैंने उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि इसकी एक एक कॉपी आज शाम तक सारे मेंबरान को पहुंचा दी जाए। ये 2 आइटम और भी हैं, ये मेरा ध्यान गया। एक है NDPS एक्ट 2005 में 1443, 2014 में 1012, चेंज हुए -411, परसेंटेज -28.88। हमारे समय में 1012, 2241, मंत्री जी एक कॉपी चेंज हुए 1129, 179.85। इसमें बढ़ोतरी हुई है। आर्म्स एक्ट 1429, 1586, जी आप बैठो एक बार, वक्तव्य देंगे उसके बाद 9.59, उसके बाद 1566, 2229 और 46.42। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में हरियाणा में कुछ मान्य विधायकों को जबरन वसूली के कॉल धमकी मिलने की सूचना मिली थी। इसकी ही थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। साथ ही मान्य सदस्यों की सुरक्षा को नीचे से दर्शाते अनुसार बढ़ाया गया। विधायकों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मी प्रदान किए गए। सुरक्षा कर्मियों के लिए VVIP सुरक्षा बारे रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। मान्य विधायकों को सुरक्षा कर्मियों को AK-47 जैसे उन्नत हथियार भी उपलब्ध कराए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच विशेष कार्यबल STF को सौंपी गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की जांच खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। यह भी पता चला कि न केवल हरियाणा के मान्य विधायकों को बल्कि अन्य राज्यों के मान्य विधायकों को भी इसी तरह की धमकी मिली थी। पुलिस महानिरीक्षक STF ने इस मामलों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक STF के नेतृत्व में
एक विशेष जांच दल का गठन किया। मोबाइलों के तकनीकी विशेषज्ञों से पता चला कि धमकी भरे कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नंबर मध्य पूर्वी देशों से पंजीकृत और पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे। तदनुसार विदेशों में जांच के संबंध में केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक टीम को भी नियुक्त किया गया, जो टीम उन विदेशी देशों में गई जहां से ये सिम खरीदे गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने जानकारियां एकत्रित की। उचित जांच के बाद एक गिरोह के 6 सदस्यों, मुंबई से 2, मुजफ्फरपुर बिहार से 4 को गिरफ्तार किया गया और कुल 55 एटीएम, 24 मोबाइल फोन, 56 सिम कार्ड, 22 पासबुक, चेकबुक और 3,97,000 नगद, एक वाहन, डायरी और एक रजिस्टर दोषियों के कब्जे से बरामद किया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि धमकी एवं जबरन वसूली की मांग कुछ पाकिस्तानी निवासियों के माध्यम से की गई थी। यह पता चला कि इसमें शामिल व्यक्ति साइबर धोखेबाज हैं, जो किसी भी आतंकवादी संगठन या जबरन वसूली के रैकेट से जुड़े नहीं हैं। वे पंजाब में हाल ही में प्रसारित आधिकारिक घटनाओं का उपयोग कर वर्तमान स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मामलों की जांच जारी है। इस प्रकार दृढ़, त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया गया है कि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र और निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। हरियाणा पुलिस अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में समान प्राकृतिक के मामलों की जांच के संबंध में सहायता प्रदान कर रही है। श्री कुलदीप वत्स, माननीय विधायक बादली से संबंधित घटनाओं के संबंध में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, एक पटौदी और एक झज्जर में। फिलहाल दोनों मामलों की जांच चल रही है। उस घटना के संबंध में जिसमें एक वीडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने कथित तौर पर श्री मोहम्मद खान और माननीय विधायक फिरोजपुर जिरका को धमकी दी थी। इस संबंध में पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। सुरेंद्र सिंह डीएसपी की हत्या पर पुलिस कार्रवाई। श्री सुरेंद्र सिंह तत्कालीन डीएसपी बाबू नू ने 19/7/2022 को गश्त ड्यूटी पर रहते हुए अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। ऐसा
करते समय अवैध खनन में शामिल एक वाहन को इनके ऊपर से चढ़ाकर निकाला गया, जिससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तुरंत एक आपराधिक मुकदमा नंबर 309 दिनांक 19/7/2022 धारा 307, 302, 333, 186, 120B, 379, 188, 506 भारतीय दंड संहिता और 21(4)A MM एक्ट 32 PDP एक्ट 1984 एवं 25(54)59 आर्म्स एक्ट थाना सदर तावड़ू जिला नू दर्ज किया गया और डीजीपी हरियाणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौका निरीक्षण किया, निगरानी की। वो मौके पर पहुंचे, शामिल अपराधियों को पकड़ने के प्रयासों के समन्वय दिन एक मुठभेड़ के पश्चात घटना के कुछ घंटों के भीतर ही डंपर के क्लीनर टिक्कर को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त डंपर के चालक सबीर उर्फ मित्र को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एवं अथक प्रयासों के कारण मामले से संबंधित सभी 12 लोगों को घटना के 10 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमान जी, अपराध में शामिल डंपर को बरामद किया गया है तथा डंपर मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर 20 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक 5 दिनों में के लिए जिला नू के 33 गांवों जो खुफिया इनपुट के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे में पुलिस एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा एक सामूहिक कॉर्डन और तलाशी अभियान चलाया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान 51 वाहन, 16 डंपर हाइवा, 2 जेसीबी, 1 जेसीबी कंप्रेसर के साथ 2 ट्रैक्टर कंप्रेसर के साथ 1 कंप्रेसर मशीन, 29 ट्रैक्टर ट्राली सहित जो एनजीटी के आदेशों के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे को खनन विभाग द्वारा पुलिस की मदद से जब्त किया गया। पुलिस विभाग द्वारा कुल 297 वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 278 वाहन और 102 सीआरपीसी के तहत 29 वाहन जो बिना दस्तावेजों या बिना नंबर प्लेट के पाए गए को जब्त किया गया है। श्रीमान जी, डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार हिसार में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है।
इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ हरियाणा पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में 1/1/2020 से 31/7/2022 तक की अवधि के दौरान अवैध खनन के कुल 1835 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1970 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 4065 वाहन जब्त किए गए। इसी अवधि के दौरान कार्रवाई करने वालों अधिकारियों पर हमलों से संबंधित 69 प्राथमिकी दर्ज की गई और इन मामलों में 194 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया